हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने एक्सरसाइज 10.2 के 8 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में 9 से स्टार्ट करते हैं। देखना, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश कोमा 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची गई है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी एक्स वाई और ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हम चित्र बना लेते हैं जैसा कि हमें बुक में दिया हुआ चित्र है। तो देखना, हमें जो चित्र दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। ये हमारी x और ये y और ये x डैश और ये y डैश क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त की। और यहीं पर हमारी एक और रेखा है, स्पर्श रेखा a और b, जो c पर टच कर रही है इसको, और यहाँ पर टच करने वाली जो रेखा है हमारी p q है, जो o पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। हमें ये बताना है ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो देखना, जैसा कि हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से प्रमेय देखना, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग यदि कोई समांतर रेखा क्या करे, इसको क्या करें, यहां पर ये कर लेते हैं। जब भी कोई समांतर रेखा किसी भी वृत्त को स्पर्श करती है तो उसकी त्रिज्या उस पर क्या होती है? लंब होती है, मतलब 90 डिग्री होती है, राइट। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है हमारी। तो ये सारी कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमें 10.2 से भी पता है, 10.2 प्रमेय 10.2 से भी, यदि कभी भी दो स्पर्श रेखा है, देखना अभी ये वाली स्पर्श रेखा और इसको देखो आप, ये स्पर्श रेखा यदि आपस में समान पॉइंट से, एक पॉइंट से क्या करे, एक वृत्त को स्पर्श करती है, तो इनकी लंबाई भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है, राइट। तो हमें 10.2 से ये भी पता चल रहा है कि पी ए इज इक्वल टू AC है तथा बी क्यू इज इक्वल टू BC है, राइट। अब ये भी बराबर है, ये उभयनिष्ठ है और इसके एंगल क्या है? आपस में 90 डिग्री के इक्वल है। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दूं? सर्वांग सम कर देता हूं, तो त्रिभुज की तीनों साइड्स कैसी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो देखना, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज AOC में देखना, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल C वाला कौन सा वाला है? ये हम लिख देते हैं A और C, भाई, ताकि हमें पता चल जाए कि P का भी लिख सकते हैं हम, OA इज इक्वल टू 90 डिग्री। किससे? 10.1 प्रमेय द्वारा। ये हमने कर दिया। उसके बाद देखना, हमें ये पता है कि PA इज इक्वल टू AC, PA इज इक्वल टू AC कौन सी प्रमेय से? 10.2 प्रमेय द्वारा। जब ये आपस में इक्वल है, उसके बाद देखो AO इज इक्वल टू AO, राइट। AO इज इक्वल टू AO, उभयनिष्ठ है। अब ये देखो, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आपस में बराबर होगी, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तथा OP इज इक्वल टू OC क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। जब इसके सारे भुजाएं इक्वल है तो ये क्या होगा? और सारे एंगल, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये Z एंगल बन रहा है शीर्षाभिमुख, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब ये एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम POA सर्वांगसम होंगे AOC के, राइट। जब ये एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे तो इनके एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA। इसी प्रकार इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1,
इसी प्रकार देखना, जब इसके ये एंगल इक्वल है, इसी प्रकार ये दोनों एंगल भी नीचे के देखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अपन लिख देंगे डायरेक्टली QOB इज इक्वल टू BOC, इक्वेशन नंबर 2, राइट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक लाइन बनी हुई है, व्यास ही इस सर्कल का क्या है, व्यास। व्यास का एंगल कितना होता है, वन लाइन का एंगल, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर POQ, लाइन यानी रेखा का कोण। कितना होता है एक रेखा का कोण, हम जानते हैं कि रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सारे एंगल को इक्वल करके क्या कर देंगे, 180 कर देंगे। तो एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखना POA, इक्वेशन समीकरण 1 से POA किसके बराबर है, COA के बराबर है। तो मैं यहां लिख रहा हूं COA। देखना ये भी AOC आगे पीछे कर सकते हैं एंगल में, तो मैं इसको भी COA प्लस इसको भी क्या कर रहा हूं, COA, आगे पीछे कर रहा हूं, इसको कर सकते हैं हम। देखना प्लस COB, देखना COB किसके बराबर है, इस वाले के बराबर, तो इसको भी इसके रूप में लिख सकते हैं। तो मैं देखना इसको तो एज इट इज लिखना हूं COB प्लस के BOQ कहां है, BOQ किसके बराबर है, इसके बराबर है, समीकरण 2 से देखो तो लिख देंगे हम डायरेक्ट BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपस में बराबर हुए हैं तो क्या हो जाएंगे, 2 COA प्लस के 2 COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, एंगल COA प्लस के एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 से ये कितनी बार कट गया, 90 टाइम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली एंगल COA प्लस के एंगल COB। देखना COA और COB का मतलब क्या है, एंगल AOC, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो हमें यही प्रूफ करना था, एंड्स प्रूफ, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये लिख रहा AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, काफी इजीली वे में हमने कंप्लीट कर दिया। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को क्या करा, सर्वांग किया। जैसे ये सर्वांग है इसी प्रकार ये भी सर्वांग होंगे। फिर हमने क्या किया, ओवरऑल वन लाइन का एंगल कितना कर दिया, 180 के बराबर कर दिया। 180 से जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है तो इसको भी इसके फॉर्म में लिख दिया और इसको भी इसकी फॉर्म में लिख दिया, और दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, 2 कॉमन लेके और 180 से क्रॉस कर दिया। देखना काफी इजी एक्सरसाइज का, काफी इजी क्वेश्चन था। 10 वाला क्वेश्चन लेते हैं, 10 वो भी हमारा काफी इजी क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन नंबर 10, और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखना, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो संपूरक कोण का मतलब होता है जो आमने सामने के कोण हो वो उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो देखना हमें वृत्त है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। एक वृत्त है, उसमें देखना स्पर्श रेखा, जो 2 स्पर्श रेखा खींची गई है उसके बीच का कोण और जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो बनी है इसके बीच का कोण संपूरक कोण हो। जैसे मैं कह दूं ये A और B हमारी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और यहां से कहूं ये P बिंदु है, ये O बिंदु है, तो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है 180 डिग्री हो। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। स्पर्श रेखाओं से बंधा कोण और उसके सम्मुख कोण आपस में क्या हो, संपूरक कोण है या नहीं है, हमें सिद्ध करना है। देखना काफी इजी क्वेश्चन है। हम जानते हैं चतुर्भुज बन रहा है, एक 4 एंगल बन रहा है, यहां से ये, ठीक है, एक ये वाला एंगल, ये वाला। हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर 10.1 से यहां लिख देंगे प्रमेय 10.1 से एंगल A इज इक्वल टू 90 तथा एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब देखना चतुर्भुज AOBP में
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज के? 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखना एंगल ए की वैल्यू हमें क्या है दी हुई है और बी की वैल्यू हमें दी हुई है, तो 90 प्लस के ओ प्लस 90 प्लस के पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। अब देखना 90 प्लस 90 180 होगा, उधर जाएगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 माइनस के 180, 360 में से 180 जाएंगे तो 180 बच जाएंगे, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी ये क्या एक समपूरक कोण है। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था, हमें यही लेके आना था। देखिए हमें यही प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमारा आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, 1 या 2 नंबर में आने के चांसेस हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखना क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि, वापस फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत मतलब बाहर बना हुआ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। हमें ये सिद्ध करना है। तो देखना सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये चतुर्भुज बनाया हमने, इसके अंदर क्या है एक वृत्त है, समझना। तो ये दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, जैसे मैंने कहा इसको ए बी सी डी, इसको कहा पी क्यू आर एस, समझना। इस मैंने कहा ये तो टच पॉइंट तो क्या है ए बी सी डी, और इसके जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है पी क्यू आर एस। अब देखना हमें ये पता है ये क्या है एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है ये क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर क्या होगा सी डी और बी सी बराबर क्या होगा ए डी, ये हमें दिया है, राइट। अब इसको देखना हमें सिद्ध करना है, ये क्या है समचतुर्भुज होगी तो इनकी सारी भुजाएं बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखना हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन देखना काफी इजी सॉल्यूशन है। देखना इसका केंद्र क्या होगा ओ, राइट। इसको काफी इजी तरीके से बता रहा हूं। देखना हमें ये पता है 10.2 प्रमेय से, 10.2 प्रमेय से ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। दो स्पर्श रेखाएं यदि परस्पर आपस में वृत्त को टच करती है तो वो क्या होती है उसके बराबर होती है। हमने 10.2 प्रमेय से 10.2 प्रमेय से क्या होता है 10.2 प्रमेय से क्या होता है हमें पता है AP बराबर क्या होगा AS होगा। इसी के अनुसार इसी प्रकार देखना आगे इक्वेशन फर्स्ट मान रहा है उसको। इसी प्रकार BP बराबर BQ होगा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार होगा बिल्कुल, ये भी स्पर्श रेखा है। अब देखना इसी प्रकार CR बराबर भी क्या होगा CQ होगा इक्वेशन नंबर 3, और इसी प्रकार DR बराबर भी होगा DS इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर देखना यहां जोड़ रहा हूं समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, जो बाएं तरफ है वो बाएं तरफ जुड़ेगा, जो दाईं तरफ है वो दाईं तरफ जुड़ेगा। तो देखना AP + BP + CR + DR इज इक्वल टू, यहां नीचे ले रहा हूं S + BQ + CQ + DS, राइट यही है। तो देखना AP BP ये क्या मिलके क्या बन रहा है AB बन रहा है, राइट। AB बन रहा है पूरा पार्ट मिलके, देखना ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलके आपस में क्या बन गया ओवरऑल AB। तो हम लिख देते हैं AB इन दोनों पार्ट से मिलाकर, प्लस CR + DR मिलके क्या बन रहा है CD, तो CD लिख दिया, राइट। अब उसके बाद देखो AS और DS मिलके क्या बन रहा है AD, तो AD,
और बी क्यू और सी क्यू मिलकर ये क्या बन रहा है, ये लिख देते हैं BC। अब देखना ये BC ये वाला पार्ट बन गया। हम जानते हैं कि जगह लिखें दिया है AB जो है वो CD के बराबर है तथा BC जो है AD के बराबर है, राइट। तो हम किसी भी देखना AB को मैं क्या कर रहा हूँ CD लिख रहा हूँ, तो यहां पर भी CD प्लस CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD प्लस AD कर दूं डायरेक्ट, AD प्लस AD 2CD इज इक्वल टू 2AD आपस में इक्वल होगी। CD किधर गया, CD AD के इक्वल हो गया, मतलब इसके ये क्या हो गया बराबर। और यदि मैं इसकी जगह दूसरी चीज लिखता, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये लिख रहा है AD के, तो ABC भी इसके बराबर होगा। अतः यहां लिख देते हैं, अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना है। और जब यदि सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी तो ये क्या होगा, एक समचतुर्भुज ABCD है, राइट। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 12वां क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देखना क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है, जैसा कि चित्र में बताया गया है कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखिए आकृति 10.14 भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। AB और AC भुजा में ज्ञात करनी है, तो लिख लेते हैं, पहले चित्र बना लेते हैं इसका, जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। और जो भुजाएं ज्ञात करना है, यहाँ भी लिख लेते हैं ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, AB और AC, ठीक है, हम बता देंगे। नेक्स्ट ये ऐसा चित्र दिया हुआ है, ये आपस में एक टच कर रहा है, यहाँ पर ये D पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, ये C, ये B, ये A है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। देखना ये हमें चित्र दिया हुआ है, इसमें AC साइड और BC AB पूछा है हमारे से, ठीक है। यदि मैं BC की बात करूं तो ओवरऑल कितना होगा, 6 + 8 = 14, राइट, कह सकते हैं। अब इसमें ये वाली साइड निकालनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई क्रॉस पॉइंट E माना और यहाँ पर क्या माना, F, राइट। ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, इसको मैं डैश 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 करते हुए इससे मिला रहा हूँ, इसको भी इससे मिला रहा हूँ, इसको भी इससे मिला रहा हूँ। देखना हमें वृत्त की त्रिज्या पता है, बिल्कुल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग में कितना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 4 सेंटीमीटर हमारे को त्रिज्या दी हुई है। अब हमें ये भी पता है इसकी त्रिज्या दी हुई है। अब देखना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूं मैं, तो ओवरऑल क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका आ जाएगा। फिर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आपस में मैच कर दूंगा तो इजीली कंपेयर कर देंगे। तो देखना यदि मैं इसकी साइड निकालूं, ये वाली, इसको ये वाली साइड हमें पता है क्या, ये वाली साइड हमें पता है, देखना कैसे पता है, 10.2 प्रमेय द्वारा। देखना ये जितनी भी साइड होगी उतनी साइड ये हो गई, तो ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है 10.2 प्रमेय से। तो देखना CD बराबर EC = 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर BF = 8 सेंटीमीटर। अब देखना ये वाली जितनी भुजा होगी उतनी भुजा ये होगी, ये भी टच कर रही है, मैं मान लेता हूं, माना ये भुजा x है तो ये भी कितनी होगी, x, तो यहां पर लिख देते हैं हम AE = AF बराबर x, माना, यहां भी लिख देते हैं लेट्स, ठीक है, हमने उसको मान लिया, क्या है वो उसकी भुजा, x है। यदि मैं इसकी देखना, यदि हमें हाइट भी पता है, हाइट पता है, हाइट कितनी है इसकी, जैसे हाइट की बात करूं मैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, इसका भी निकाल लेता हूं, इसका भी निकाल लेता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ये वाली भुजाएं निकालेंगे कंपेयर करके, देखना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? तीनों पे लगा देते हैं। तो एक त्रिभुज, ये पूरा 2, ये पूरा, ये कंप्लीट लेना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्रॉस पे लिखते हैं डायरेक्ट। 1, ये 2, ये 3। ठीक है, तो प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना है प्रथम त्रिभुज का? देखो आधार 6 + x इंटू ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, त्रिज्या तो सबकी जगह इक्वली होगी, तो इंटू 4 इज इक्वल टू 2 से 4 कितनी बार? 2, तो 2 6 + x, राइट। द्वितीय का निकाल लेता हूं। द्वितीय त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू द्वितीय त्रिभुज ये वाला है, आधार कितना है? 8 + x इंटू 4, 2 से कट गया 2 बार, तो 2 8 + x बच गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तृतीय। तृतीय त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा? 2 1/2, आधार कितना है? 14 इंटू ऊंचाई कितनी? 4, कितनी बार कटेगा? 2 टाइम, कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर, राइट। ये 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख 28 सेंटीमीटर हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर में होगी सारी यूनिट। क्या है? ये क्षेत्रफल है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, तीनों से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तीनों को ऐड कर दूंगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैं ऊपर वाली इस वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, इसको लिख लेना। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट को देखना। उसके बाद में करता हूं मैं, देखना समीकरण 1 2 और 3 से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? जोड़ देंगे तीनों को जोड़ेंगे तो प्रथम का आ जाएगा। पहले प्रथम का कितना था हमारा? 2 6 + x था। उसके बाद में 2 8 + x प्लस के 280 ऐड कर दो। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने हो जाएंगे? 12x 12 प्लस के 2x प्लस के 16 प्लस के 2x प्लस के 28, 28 दूनी 56। भाई ये 28 होगा और 56 प्लस के 4x, राइट। अब हमारे यहां से क्या कॉमन आ रहा है? देख लो आप, इजीली दिखाई दे रहा है आपको। 4 कॉमन आ रहा है हमारे यहां से, तो मैं डायरेक्ट यहां से 4 कॉमन ले रहा हूं। क्या बचेगा हमारे पास में? कितनी बार गया? 1 टाइम और 4 टाइम, प्लस के 1 प्लस के x बचेगा। फिर 4 बार आ गया तो कितना बचेगा? 4 14 प्लस x। यहां से मैंने इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि हमें x की मान पता होगा तो हम इजीली किसका मान निकाल सकते हैं? किसका मान निकाल सकते हैं? पूरी लाइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र क्या होता है? S। हीरो का सूत्र x बराबर a + b + c डिवाइड बाई 2, पढ़ा होगा आपने। तो a + b + c, a की वैल्यू ये वाला पार्ट b और ये c, ठीक है। कैसे भी मान सकते हैं a b c। मैं इस वाले पार्ट को a मान रहा हूं, इस वाले पार्ट को b और इस वाले पार्ट को c। तो देखना क्या हो जाएगा हमारे पास में। a की वैल्यू 6 + x प्लस के x + 8 प्लस के 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, लिख लो 6 और 8 और 14 कितने हो गए? 28 प्लस के 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? भाई हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी। क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 14 प्लस x बच जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 से 2 कट जाएगा, 14 प्लस x, ठीक है। अब हम ये वाले हमें चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर, ये हमें कौन सी थी? 3rd तक आ चुका था। इक्वेशन नंबर 4 है ये हमारी। देखना, इस वाली चीज को फिर से रफ कर रहा हूं मैं। हमें ये पता रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 यहां लिख लेता हूं। समीकरण सॉरी 4 से देख लेते हैं हम। क्या है हमारे समीकरण? 4 4 14 प्लस x। इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब देखना, काफी इजीली करेंगे हम। हीरो के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल रोड में x - a, x - b, x -
सी निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, देखो 14 माइनस एक्स, एक्स माइनस 14 माइनस एक्स माइनस के, इसको बड़ा लगा रहा हूं, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 6 प्लस है, ब्रैकेट बंद 6 प्लस एक्स, फिर क्या दिया हुआ है x, x की वैल्यू क्या है 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स माइनस के, b की वैल्यू क्या है हमारे पास x प्लस के 8, 6, 14 प्लस एक्स माइनस के c की वैल्यू 14, ये है। देखना इस वाले नीचे वाले पार्ट को भी रफ कर रहा हूं, हमने x की वैल्यू रख ली है, देखना 14 माइनस एक्स, इसमें से क्या बचता है देखना, माइनस के 6 होंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस के x से ये प्लस, ये भी माइनस होगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। देखना ये प्लस का था हमारा, प्लस का है सारी जगह, ये हमें ध्यान रखना है, x की वैल्यू हमारे पास प्लस की है। देखना x माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस से कट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होता है 14 माइनस 6, जैसे माइनस 6 होंगे 14 में से कितने बच जाएंगे 8, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना x से तो कट जाएगा, ये माइनस होंगे 8 तो माइनस के प्लस के 6 बचेंगे, फिर इधर जाओगे 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा इंटू एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं 14, यहाँ प्लस आएगा हमारे हर जगह, x की वैल्यू देखना, साइन का विशेषकर ध्यान रखना, तो x प्लस इधर क्या हो गया 48x, ये हमारी वैल्यू आ गई त्रिभुज के क्षेत्रफल। समीकरण 4 और 5 को कंपेयर कर देते हैं, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही था, हमने निकाला था, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो निकाल लेते हैं। देखना कंपेयर करते हैं, यहां से रफ ऊपर वाले पार्ट को रफ कर लेता हूं, ऊपर वाले पार्ट को ये हमने निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 4 से देखना, और समीकरण 5 करेंगे ना इसको, तो 4 और 5 को कंपेयर किया हमने, तो 4 और 5 को कंपेयर करते हैं तो देखना, क्योंकि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है, 14 प्लस एक्स समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर देखना 48x इज इक्वल टू 4, 40 प्लस एक्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 प्लस एक्स कोष्टक में, और 48x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। आगे देखना, इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा 14 प्लस एक्स और 48x इज इक्वल टू 4 का 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखना 16 से ये 3 टाइम 3x, तो 14 प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 14 प्लस के x का होल स्क्वायर। देखना 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और इधर कितना है 14 प्लस एक्स की घात 1 है, तो इसकी एक घात से इसका स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स इधर आएगा कितना हो जाएगा 3x माइनस का x इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, यानी x का मान हमारा कितना आएगा 7, इधर भी 7 इधर भी 7। अब हमसे पूछा है ओवरऑल x बराबर 7, तब AC बराबर AE प्लस EC, AE का मान 7 और इसका 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और AB का मान भी पूछा था, तो AF प्लस के BF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर प्लस के 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारे मान आ जाएंगे, इजीली हमने निकाल दिया। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं 13, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लंबा था, लेंथी क्वेश्चन था, राइट। तो देखना क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरिक करती है। समांत क्या दिया हुआ है, परिगत बनी हुई आमने सामने वाली भुजाएं, ठीक है, क्या बनाती है, संपूरक कोण आंतरिक करती है। हमने ऐसा क्वेश्चन नंबर 11 भी किया था। संपूरक कोण कौन सा वाला किया था, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखना उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। एक चतुर्भुज है, देखना इसमें दिया है संपूरक कोण बनाती है, इसका ये केंद्र O है। यदि मैं कहूँ ये क्या है, त्रिज्या, इधर भी ट्रस्ट करेगा है, ये त्रिज्या है और ये पूरा व्यास, ऐसे इसका भी है, ठीक है। यदि मैं इसको यहाँ से क्रॉसपोंडिंग ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, देखना A B C D P Q R S, हमें ये बताना है इसके संपूरक कोण, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कितना हो, 180 डिग्री का हो। संपूरक कोण बताना है तो दोनों का देखना, मैं लिख रहा हूं एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो देखना मैं एंगलों के मान दे रहा हूं, सबको मान रहा हूं, 1 इसका 1 इसका 2 इसका 3 इसका 4 इसका 5 इसका 6 इसका 7 इसका 8। अब देखना इसी के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ सारी एज इट इज चीजें। इसके लिए कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो देखना ये हमें सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन वाले त्रिभुजों को लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया था। सबसे पहले तो देखो आप इसमें सिमिलर क्या है, ये वाला पार्ट इसके सिमिलर होगा। समीकरण देखना, प्रमेय 10.2 से AP बराबर क्या होगा, AS होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला इस वाले पार्ट के बराबर होगा। जब ये पार्ट आपस में बराबर है, त्रिज्या आपस में बराबर है, तो ये आपस एक दूसरे के क्या होंगे, क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होते हैं तो उनके एंगल भी आपस संपूरक कोण क्या होते हैं, CT से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। संपूरक कोण सर्वांगसम त्रिभुजों के संपूरक कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो देखना प्रमेय 10.1 से ये दोनों बराबर है, तब त्रिभुज A, यहाँ O नाम दिया हुआ है, AOP तथा AOS में किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं पूरे में। आप चाहो तो इनको भी ले सकते हो, इनको भी ले सकते हो, इनको भी ले सकते हो, किसी भी एक को ले लेंगे। संपूरक कोण A हमें दिया है, ये तो दिया है, AP बराबर AS होगा, जबकि OS बराबर OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या। अब ये त्रिज्या है, उसके बाद में बात करूं ये OA क्या है, कॉमन पार्ट है, AO बराबर OA, ओबेनिस्ट भाग, और एंगल ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इससे, त्रिज्या से 90 डिग्री का। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल P। अब एस भी कौन सा वाला, तो हमें लिखना है OSA और APO, इन वाले त्रिभुजों के बराबर होगा। तो क्या होगा, CPCT से, CPCT क्या कहता है, सर्वांगसम होगा ये त्रिभुज AOP सर्वांगसम होंगे त्रिभुज AOS। जब ये सर्वांगसम होंगे तो इनकी संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तब देख लेते हैं इनके संगत कोण कौन कौन से, एंगल 7 बराबर एंगल 8 आपस में बराबर होगा। इसी प्रकार क्या होगा, एंगल 5 एंगल 6 के बराबर होगा, और इसी प्रकार एंगल 3 4 के बराबर होगा, और इसी प्रकार एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। इसको दे देते हैं 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4। अब देखना यदि मैं कहूं पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, इस रेखा का, इस O का एंगल कितना होगा, O बिंदु का कोण कितना होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। तो देखना इस पर कितने कोण बने हुए हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखना हमें दिया हुआ है 1 किसके बराबर है, 1 2 के बराबर है। हमें 2 और 3 को लेके आना है, तो 1 को भी किस रूप में लिख देंगे, 2 के रूप में, एंगल 2 प्लस 3 तो लेके आना है, तो इसको 3 रहने देते हैं। 4 किसके बराबर है, 3 के, तो प्लस इसको भी 3 कर देंगे।
राइट। +5 किसके बराबर है हमारा 6 के बराबर, तो 6 लेके आना है ना, तो 6 कर देंगे इसको भी, प्लस के 6 कर देंगे इसको भी, प्लस के 7 हमें लेके आना था, 8 को हमने क्या कहा 7 कह देते हैं, तो इसको 7 कर देते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखना सारे पार्ट 2 2 है, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, एक एक पार्ट बच जाएगा सबका। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखना इस 2 से ये 360 डिग्री कितनी बार कटेगा 180 बार, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंड्स प्रूफ यही लेके आना था हमें, देखो ऊपर यही हमें लेके आना था, 2 3 6 समपूरक कोण आपस में क्या है, समपूरक कोण है। ओके, इजीली हमने इस एक्सरसाइज को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, काफी इजीली आपको समझ में आया होगा। ओके।